बच्चों ये क्या पता को ही पकड़ना है और रट्टे नहीं मरवाएंगे। सर एक्रूअल बेसिस फॉलो करने का क्या फायदा है? इंक्लूड वर्ड यूज नहीं करेगा, ये खुद ही आप लोगों को दिमाग लगाना है। मैं सही बात बता रहा हूं जो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों वेलकम बैक टू पार्ट नंबर 6। बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ के चलेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, और इससे पहले वाले जितनी भी टर्म्स वगैरह थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अगर अभी तक आप रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हैं हमसे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों पहले से मैं ये बोल के चलूंगा कि रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। बीच बीच में से लेक्चर्स उठाओगे उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एक लिंक पिछले लेक्चर का मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और एक लिंक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को पढ़ना है, पढ़ लीजिए। बट आज तो बात होएगी सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग की। सर ये सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन होती है, ये एक तरह की इनकम होके चलती है। ये सर आपने एग्जाम्पल दिया था अपने लेक्चर नंबर 1 में, एग्जाम्पल दिया था कि रिलायंस जियो वालों की जैसे हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उनके मेंबर बनने के लिए हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ेगी। सर मेरे लिए फीस है, मैं एक एनपीओ बन के आपसे बात कर रहा हूँ, सर मेरे लिए फीस है, मेरे लिए इनकम है, सर मैं तो लिख दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बच्चों इसमें दुविधा क्या है? सर ये आप टॉपिक अलग से क्यों करवा रहे हो? बच्चों दुविधा इसमें पता है कहाँ से शुरू होती है? दुविधा यहाँ से शुरू होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं स्टेप नंबर 1 होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे आपको बना तो आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। बच्चों मैं सब लिख रहा हूँ, आप इसको सब्सक्रिप्शन लिख के चलेंगे। मान लीजिए 40,000 रुपया। तो सर दिक्कत क्या है? 40,000 रुपया आपके पास सब्सक्रिप्शन की इनकम आई है इस साल, ट्रांसफर कर दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बच्चों इतना आसान होता था अकाउंटिंग, तो मजा ही आ जाता। बट आप लोगों के लिए मैं ये आसान बना के चलूंगा। ये लेक्चर एंड करने तक आप सारे चैंपियन बन जाओगे सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में, ये मेरी गारंटी है। बट इसमें आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, सारा लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो भैया दिक्कत कहाँ आ रही है? इस सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैं IND लिख रहा हूँ, आप पूरा पढ़ के चलेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तरीके का ऐसा अकाउंट जो एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। क्लास 11th वाले बच्चे, क्लास 11 पढ़ के तो आए हैं, क्लास 12 के बच्चे। सर क्लास 11 सर एक्रूअल बेसिस हमने सुना हुआ है। एक्रूअल बेसिस का मतलब होके चलता है कि जिस साल के एक्सपेंसेस या फिर जिस साल के इनकम है, जिस साल की बुक बना रहे हो उसी साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम लिखो। मैं बोलना चाहता हूं कि मान लीजिए 50,000 रुपए की मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम इस साल आनी चाहिए थी, तो भैया यहां लिखो। मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि कितनी आई कितनी नहीं आई, मैं तो 50,000 रुपीज इस साल की मेरी इनकम होनी चाहिए थी, मैं तो भाई चढ़ा दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है एक्रूअल बेसिस। सर एक्रूअल बेसिस फॉलो करने का क्या फायदा है? एक्रूअल बेसिस फॉलो करने का ये फायदा है कि आपको उस साल के ट्रू प्रॉफिट्स पता लगते हैं। अगर आप सारी एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स उसी साल से रिलेटेड लिख के चल रहे हो जो सचमुच होने वाली थी, तो बच्चों जो प्रॉफिट आएगा वो सचमुच वाला प्रॉफिट आएगा। तो बच्चों हम क्या फॉलो करके चलते हैं? एक्रूअल बेसिस। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर सब्सक्रिप्शन है 40,000 रुपया, रिसिप्ट आई थी, रिसिप्ट तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करता नहीं, कैश आया सर हमने रख दिया सर। बट सर क्या पता इस 40,000 रुपए के अंदर कोई पिछले साल का एडवांस हो सर सब्सक्रिप्शन का जो इस साल रिसीव हुआ है। क्या पता इस 40,000 रुपए के अंदर सर अगले साल का एडवांस हो जो इस साल रिसीव हुआ है। क्या पता सर इस 40,000 रुपए में जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, क्या पता सर वो रिसीव हो गया हो। क्या पता जो इस 40,000 में इस साल का आउटस्टैंडिंग जो अभी रिसीव नहीं हुआ है और इसमें भी नजर नहीं आ रहा, क्या पता वो भी हो। तो ये जो क्या पता है ना, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में ले डूबता है एक बच्चे को। मैं बहुत से बच्चों को पिछले सेशन में भी देखा है मैंने, परेशान होकर रखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग के पीछे। तो बच्चों ये क्या पता को ही पकड़ना है और रट्टे नहीं मरवाएंगे कि इसमें प्लस कर दो इसमें माइनस कर दो। एक एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करके चलेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्योंकि आप कौन से चैनल पे हैं? शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हैं। ठीक है, तो एक एक करके बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। सो केस नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं क्वेश्चन में आपको गिवन कैसे होगा। क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और लिखा होगा टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कि आपकी पॉकेट में इतना पैसा आ गया। क्या सर ये पॉकेट का पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दूं? ना 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 ना, क्योंकि इसमें काफी सिचुएशंस होने वाली हैं क्या पता वाली। तो पहला केस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है सर 40,000 रुपए की, और सर इस सब्सक्रिप्शन में
2000 रुपये सर पिछले साल के रिसीव हो गए। तो बच्चों फटाफट से बताइए क्या करेंगे। सर हम करेंगे, ये बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ लिखेंगे बच्चों बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। बच्चों मेन कॉलम में नहीं लिखना, मेन कॉलम में हमेशा लास्ट वाली लाइन जाती है। यहाँ लिखेंगे भैया 40,000 माइनस यहाँ आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। की प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन थी उस साल रिसीव नहीं हुई, बट प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव होगी। या फिर अगर सॉरी ये अजीब सा वर्ड लग रहा है तो ये भी लिख के चल सकते हैं सब्सक्रिप्शन, सब लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन की जगह, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। सर मेरे को ना एक्चुअली एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है। सर मैं 40,000 यहां लिख दूंगा तो सर गलत हो जाएगा, मेरे को इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव होनी चाहिए थी वो चाहिए। तो बच्चों इस 40,000 में से माइनस कर दोगे 2,000, कितना हो गया 38,000। ठीक है, तो ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसे होके चलेगा। उसके बाद बढ़ते हैं केस नंबर 2 बेसिक वाला। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव 40,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर 2,000। बच्चों इसमें क्वेश्चन आपको ये नहीं कहेगा कि जो ऊपर वाली सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है ना उसमें अगले साल वाला भी इंक्लूड है, इंक्लूड वर्ड यूज नहीं करेगा, ये खुद ही आप लोगों को दिमाग लगाना है। मैं सही सही बात बता रहा हूं जो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 40,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लास 11 में पढ़ के आ रखे हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब कि यार कुछ छूट गया है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ रेक्टिफाइंग करना है, उसका मतलब ये होके चलता है। तो वो भाई साहब बोल के चल रहे हैं यार 40,000 रुपए की चीज है और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि यार इस 40,000 में से ना जो हमें रिसीव हुए हैं 2,000 अगले साल के एडवांस के रिसीव हो गया। अभी ये वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग और एडवांस, क्योंकि अभी बच्चों आप लोगों को टेक्निकल भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, अभी नॉर्मल भाषा का प्रयोग करूंगा। तो इस केस में भी बच्चों क्या लिखोगे सर, बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे कितना 40,000 और इसमें से माइनस कर दोगे क्या सब रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, जो आपने इसी साल बच्चों रिसीव कर ली 2,000। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों 40,000 में से 2,000 तो अगले साल का पार्ट था। और ये बच्चों बैलेंस शीट वाली बातें हैं, वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको करवा दूंगा कि ये जो 2,000 रुपए हैं एक ऐसी अमाउंट जो आपने पहले रिसीव कर लिया और उसके अभी तक ड्यू डेट आई नहीं, वो क्या होकर चलती है सर, लायबिलिटी साइड पे 2,000 रुपए हमारे शो हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ। अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल चीजों की, जो है हमारा केस नंबर 3। तभी कभी कभी आपके साथ क्वेश्चन खेलेगा, वो एक वर्ड यूज करेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है इनकम वाली साइड से लेना, क्योंकि बच्चा हमेशा क्या करता है आउटस्टैंडिंग वर्ड सुनता है ना तो वो सोचता है यार एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। नहीं बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है मुझे रिसीव होने वाली थी बट अभी तक हुई नहीं। तो क्वेश्चन आपके साथ कैसे खेलता है वो कह के चलता है, अभी इधर उधर मत देखो, जहां सिर्फ दिखा रहा हूं वहां देखो। मान लीजिए हमारा करंट ईयर है 18-19, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2019 को खत्म हुआ और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसका दे रखा है और उसने बोला हुआ है कि मुझे ना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 40,000 रुपए की। और एक और चीज बोल रहा है वो ये बोल के चल रहा है कि 31 मार्च 2018 ऐसे बोल के चलेगा वो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दैट मींस इस साल पिछले साल वाला हमें सब्सक्रिप्शन 17-18 में नहीं मिला, जिसकी वजह से बैलेंस शीट पे चढ़ गया होगा एसेट साइड पे कि हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए अभी रिसीव नहीं हुआ 17-18 साल का। तो आपको ये सिचुएशन दे रखी है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है और साथ में क्या दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, जो ओपनिंग बैलेंस आपका इस साल का खड़ा हुआ। सर अब क्या करके चले? तो बच्चों जब भी क्वेश्चन ऐसे 2 चीजें गिवन हो और इसके बारे में मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दे लो, आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प होने वाली है, और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ कि हाँ इतना हुआ रिसीव या फिर इतना हुआ या फिर बस इतना हुआ बाकी अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, स्टिल इट इज आउटस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो बच्चों हम ये मान के चलेंगे कि ये जो 20,000 रुपए है जो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल में वो हमें इस साल रिसीव हो गया है। फटाफट से नोट्स बना लो नोटबुक में। कहता है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इस चीज के लिए साइलेंट है, किस चीज के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, वी विल अज्यूम होल सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये 20,000 रुपए पूरे हमें इस ईयर में रिसीव हो गए। तो फटाफट से बता के चलो बच्चों इसकी क्या एंट्री होगी। सर करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो ना, यस, तो 18-19 साल की उम्र 18-19 वाले ईयर में जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इनकम वाली साइड क्या लिखेंगे 40,000 माइनस कर देंगे बच्चों 20,000। ये 20,000 क्या लिखेंगे इसमें सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, चॉइस इज योर्स, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। और बच्चों यहां आ जाएगा आपका 20,000 रुपए। समझ में आई ये चीज के नहीं आई?
प्रॉपरली मैंने आपको ग्राफ के साथ समझाई है, ठीक है। तो ये केस नंबर 3 था, इसमें भी 2 केसेस हैं, केस नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है। दूसरे केस की बात करते हैं बच्चों, इसी में ही कभी कभार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सब कुछ भी गिवन नहीं होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा, ये भी नहीं, आपको नॉर्मल गिवन होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाला वर्ड यूज होगा, बट वो कहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारी 20,000 रुपए। कौन से ईयर की सर? ये वाले? ना 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 ना, रिलेटेड टू 18-19। बच्चों करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दे दी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर चीज में कंफ्यूज मत हो, आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं समझा के चल रहा हूं। भैया अब सिचुएशन आ गई कि सब्सक्रिप्शन हमने 40,000 की रिसीव करी है और 20,000 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की। अब क्या बोलना चाह रहा है वो? अब ये बोलना चाह रहा है 40,000 रुपए आपके पॉकेट में पड़ा है, ये इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट मींस कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसमें ये बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर इज 20,000, मतलब टोटल 60,000 आपकी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए थी इस साल की, बट मिली कितनी आपको? 40,000। 20,000 इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर होगी। तो बच्चों एक्रूअल बेसिस इस साल का मुझे जितना होना चाहिए था वो ही चाहिए। तो बच्चों मैं कैसे करूंगा? कहाँ लिखूं? यहां लिख देता हूं। तो मैं कैसे लिख के चलूंगा? मैं ऐसे लिख के चलूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड बच्चों इसमें क्या करूंगा? बाय सब कितने की? 40,000 की, एंड बच्चों प्लस कर दूंगा इसमें 20,000। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे सब रिलेटेड टू करंट ईयर, सब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू करंट ईयर। और बच्चों इसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? सर एक ऐसा हक है जो अभी तक मिला नहीं है, बट सर इस पे हमारा हक है, ये ट्रांसफर कर दोगे आप एसेट साइड पे 20,000 रुपए, और टोटल यहाँ कितना आ जाएगा सर? 60,000 रुपए। ये आगे चीजें बच्चों आपको क्वेश्चन से क्लियर होएंगी, बट जितना बेसिक मैं आप लोगों का क्लियर करूंगा उतने अच्छे से आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग समझ में आएगी। तो समझ में आया ये वर्ड का मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? इसमें 2 तरह के केसेस होते हैं, ये जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट केस की तरफ। अब लास्ट केस हमारे पास है केस नंबर 4। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपको मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, दैट मींस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ऐसी सब्सक्रिप्शन जो हमें मिली बट वो किसी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मिल गई, दैट मींस कोई चीज हमें पहले मिल जाती है बट उसका अभी तक ड्यू डेट नहीं आता। 2020 में हमें एक इनकम रिसीव हो गई बट वो इनकम 2021 की थी, दैट मींस 2020 में मैं क्या कहूंगा? 2021 का एडवांस 2020 में मिल गया। तो सर ऐसे केसेस में क्या करना है? तो बच्चों इसमें केस नंबर 1, केस नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन में वही गिवन होगा, दोबारा से वही एग्जांपल लिया मैंने। 18-19 आपका करंट ईयर है, इसमें आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है बच्चों 40,000, और एक और चीज लिखी हुई है, क्या? जो पिछले साल की बात कर रहा है 17-18, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। बच्चों 17-18 में एडवांस रिसीव आपने किया है, और 31 मार्च 2018 की जब बैलेंस शीट बनी है उसकी लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस आपका 20,000 रुपए आ रहा है। ये क्या शो करना चाह रहा है? क्या शो करना चाह रहा है सर? ये शो करना चाह रहा है इस साल में आपको एडवांस रिसीव हुआ है। सर एडवांस हमेशा आगे का रिसीव होता है, पीछे का रिसीव नहीं होता। इस साल में आपको एडवांस रिसीव हुआ है, इस साल में। कौन से साल का रिसीव हुआ है? सर इस साल का रिसीव हुआ है। तो बच्चों जब 17-18 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा ना, तब 20,000 रुपए इनकम वाली साइड से लेस कर दिए होंगे, सब्सक्रिप्शन से लेस कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए वो इस साल से रिलेटेड था, तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन से माइनस कर दिए होंगे। बट बात करें ये जो 20,000, ये सच्चाई है किसकी? ये भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, इस साल वाले सब्सक्रिप्शन की सच्चाई है। दैट मीन्स हमने जो रिसीव करा ना इसमें एडवांस, वो इस साल से रिलेटेड था। तो बच्चों 20,000 रुपए आपको प्लस करने पड़ेंगे यहाँ पे 20,000, टोटल हो गए 60,000। और बच्चों आप यहाँ क्या लिख के चलेंगे? यहाँ लिखेंगे एड सब रिलेटेड टू दिस ईयर बट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। अगर ये सब कुछ नहीं लिखना, वैसे ये चीजें लिखो ना, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है वो कहता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज। अगर ये चीज नहीं लिखना तो नॉर्मल लिख लेना सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, वो समझ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस बच्चों हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं अपनी सेकंड केस की। अब जो एडवांस है, केस वैसे ही है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 40,000 रुपए का, बट अब जो सेकंड केस है उसमें पता है क्या लिखा हुआ है? उसमें यहां शो किया हुआ है एडवांस 20,000 रुपए
अब इसको रीड करना सीखो, रट्टे मत मारो। शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे इसको रीड करना सीखो। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव 40,000 रुपए, और इस करंट ईयर के लास्ट में जाके वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 रुपए। एडवांस किस साल से रिलेटेड होता है? सर इस साल रिसीव किया एडवांस, दैट मीन्स अगले साल से रिलेटेड होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो 40,000 रुपए है ना बाबूजी जो आपने रिसीव करे हुए हैं, इसमें से 20,000 रुपए अगले साल से रिलेटेड है। तो बच्चों इस केस में क्या करेंगे? इस केस में सर हम कर देंगे माइनस। क्यों? क्योंकि सर हमें इस साल की इनकम चाहिए सर इस केस में हमने क्या करा था प्लस, जब बात आई अगले साल का एडवांस इस साल रिसीव हुआ है करंट ईयर में, तो इसमें माइनस कर देंगे और यहां लिख देंगे बच्चों 20,000, और इसको क्या बुलाएंगे? सब रिसीव्ड इन एडवांस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और ईयर का नाम डाल देना 19 और 20। तो बच्चों इसको माइनस करके हमारे पास क्या आएगा? एक ऐसी अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। और दूसरी चीज, ऐसा एडवांस जो अगले साल से रिलेटेड है बट आपने पहले ही रिसीव कर लिया, क्या करोगे? सर इसको करंट ईयर की जो बैलेंस शीट बनेगी ना उसकी लायबिलिटी साइड पे हम डाल देंगे। तो बच्चों ये था आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। हर साल बच्चा इसमें बहुत परेशान रहता है, बट शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे परेशान नहीं करना, टॉपिक को धुनना है, टॉपिक को बिल्कुल खत्म कर देना। बेसिक लेवल से आपको समझा के चलेंगे आपकी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ यू डिमांड कि सर इसके क्वेश्चंस भी करवाइए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तभी इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे। बच्चों मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको एक चीज बिल्कुल आसान भाषा में समझाने नहीं। आपका काम क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और तीसरा काम याद दिला दूं, रिवाइज करना। बहुत से बच्चों का मैसेज भी आया था सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो मैं बार बार यही तो बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, तभी आप रेगुलर रह पाओगे हमारे साथ। वरना वीडियोस आती जा रही हैं, रोज की रोज वीडियोस आ रही हैं, सिलेबस पीछे छूट जाएगा। फिर मेरे को मत कहना कि सर सिलेबस पीछे छूट गया। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको भी सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग और एनपीओ समझना है उसके साथ ये शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे से समझ के चले। और हम वो नहीं है जो 20 दिनों में तैयारी करवाते हैं भैया, रेगुलर 1 साल की है जो बुक है ना, बुक डीके गोयल साहब ने बनाई है, ये 1 साल के हिसाब से बनाई है। तो हम बच्चों 1 साल के हिसाब से ही अच्छे से पढ़ाई करके चलेंगे आराम आराम से। तो ठीक है बच्चों, अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो जरूर एक लाइक तो मार के जाना ही जाना है, बाकी शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है बच्चों, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।